नमस्कार दोस्तों। 6 नवंबर और 11 नवंबर ऐसे दो चरणों में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव महज कुछ दिनों दूर ही है। चुनाव का माहौल है और 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि बिहार इलेक्शंस कौन जीतने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनावी रणनीति शुरू है, चुनावी सभाएं शुरू है और सभाओं के बीच अमित शाह जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ने अभी तक चारा आने का भी घोटाला नहीं किया है। उसी पर कांग्रेस हमलावर होते हुए सीधे तौर पे उन्होंने बताया है कि कुछ महीने पहले ही सीएजी रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें सीएजी स्कैम के चलते 70,000 करोड़ का हिसाब अभी भी नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ने नहीं दिया है। मतलब कुल 70,000 करोड़ का जो घोटाला है उसका जवाब अभी तक नीतीश सरकार ने नहीं दिया है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 4 आना पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है बिहार में? तो ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है एनडीए पर। चुनाव और आचार संहिता से पहले नरेंद्र मोदी जी समेत पूरे एनडीए सरकार ने हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डालने का काम किया था, लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर होते हुए कहा कि 20 साल उनकी सरकार चली तब भी उन्होंने 1 रुपया किसी के महिलाओं के अकाउंट में नहीं डाला, लेकिन चुनाव के करीब आते ही हर महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाला है। लेकिन क्या ये गारंटी कर सकते हैं कि हर महीने 10-10 हजार रुपये देंगे? नहीं, क्योंकि इन्हें पता है चुनाव नज़दीक है और इन्हें आपका वोट चाहिए। तो वोट के लिए इन्होंने 10-10 हजार रुपये डाले हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे वोट खरीदना चाहते हैं। ये मंशा दिख रही है कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने ये सवाल उठाया है जेडीयू समेत बीजेपी पर। वही बिहार में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है जहां नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को 1,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अदानी जी को दी है 25 सालों के लिए लीज पर 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी सवाल उठ रहा है, क्या मोदी जी ने अदानी को इतनी मेहरबानी क्यों करी है उन पर मोदी जी ने? ये भी सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है। जो बिजली है वो फ्री देने का काम करेगा विपक्ष अगर सत्ते में आया तो, और जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, उसको प्राइवेटाइज करने का काम किया जा रहा है मोदी द्वारा। ये भी सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है। महागठबंधन द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम का इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक काटने के लिए। महागठबंधन से मुस्लिम वोट बैंक को कम करने के लिए एआईएमआईएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी की बी टीम के रूप में एआईएमआईएम समेत जो गठबंधन उनका बन रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ताकि महागठबंधन से मुस्लिम वोट बैंक कट सके। इन सभी के बीच तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री वो होंगे लेकिन उप मुख्यमंत्री 4 होंगे, जिसमें एक मुस्लिम होगा, एक अगड़ा जाति का होगा, एक ओबीसी जाति का होगा और एक मुस्लिम जाति का होगा। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएंगी तो हम मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है और इस्तेमाल एआईएमआईएम का किया जा रहा है ताकि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से काट पाए। और सर्वे और गोदी मीडिया इस तरह की वहम फैला रही है कि महागठबंधन का माहौल नहीं है, नीतीश कुमार का अब भी वातावरण शुरू है ग्राउंड जीरो पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो एंटी कंबेंसी भी होती है। 20 साल लगातार शासन के बाद अभी वातावरण चेंज हो चुका है। जनता महागठबंधन को चाहती है, महागठबंधन की सरकार चाहती है। ये कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कुछ सर्वे बता रहे हैं। हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं कि महागठबंधन को एक एडवांटेज है। धन्यवाद दोस्तों, और देखते हैं 14 नवंबर को किसकी सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन या फिर एनडीए या फिर हंग असेंबली होने वाली है।